नाजरीन, इन 3 बातों में से कोई एक बात आपके साथ भी ज़रूर हुई होगी। नंबर 1, आप किसी बंदे से गुफ्तगू कर रहे होंगे और इस दौरान अगला बंदा ज़्यादा देर के लिए खामोश रहा होगा और आप इस खामोशी के गैप को फिल करने के लिए ज़्यादा देर बोले होंगे और इस दौरान इस बंदे को कुछ ऐसी बातें भी बता दी होंगी जिनके बारे में बाद में आपको पछतावा हुआ होगा कि आपको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। नंबर 2, आपको किसी बंदे के बारे में लगा होगा कि ये बंदा बहुत आला और काबिल इज़्ज़त है, लेकिन जब आपने उस बंदे को बोलते हुए सुना होगा तो इस बंदे के बारे में आपकी राय बदल गई होगी। नंबर 3, किसी ऐसे मौके पर जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था आप खामोश रहे होंगे और बाद में पछताए होंगे कि काश आप खामोश न रहते और फलां फलां बातें कह डालते तो बहुत अच्छा होता। अगर इनमें से कोई भी वाक़या आपके साथ पेश आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब हम मिसालों से देखते हैं कि खामोशी को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और जहाँ पर बोलना ज़रूरी हो वहाँ खामोश रहने से कैसे गुरेज करें। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। हमेशा याद रखें कि जब एक बार अल्फाज अदा कर दिए जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर आप किसी दोस्त के साथ या किसी ग्रुप में बैठे हों तो किसी तीसरे शख्स के बारे में ऐसे अल्फाज अदा कर बैठते हैं जिनका बाद में आपको काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ता है। 1825 यानी कि 1825 में ज़ार निकोलस नामी एक बंदा रूस का बादशाह बना। जब ज़ार निकोलस बादशाह बना तो इन्हीं दिनों रूस के अंदर बगावत फूट पड़ी। बागियों ने रूस को एक मॉडर्न और सनती मुल्क बनाने का मुतालबा कर दिया और अपने इस मुतालबे को मनवाने के लिए बागी हुकूमत में शामिल लोगों पर हमले करने लगे और इनकी मुराद को नुकसान पहुंचाने लगे। लेकिन बादशाह ज़ार निकोलस ने बगावत की इस तहरीक को बुरी तरह कुचल डाला और आखिर में बागियों के लीडर जिसका नाम राउली सियोफ था इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने बागियों के लीडर राउली सियोफ को फांसी की सजा सुनाई। राउली सियोफ को फांसी देने के लिए फांसी घाट ले जाया गया। अब इस वक्त रूस में ये कानून था कि अगर कोई बंदा फांसी घाट पर जिंदा बच जाए तो इसकी सजा माफ कर दी जाती थी। अब फांसी देने के लिए फंदा राउली सियोफ के गले में डाल दिया गया, लेकिन फांसी घाट का लीवर दबाते ही कुदरती तौर पर रस्सा टूट गया और राउली सियोफ फांसी घाट में गिरकर जिंदा बच गया। ये इसलिए एक खुशी का मौका था क्योंकि कानून के मुताबिक अब इसकी सजा माफ हो चुकी थी। बागियों का लीडर इस खुशी के मौके पर अपनी जुबान पर काबू न रख सका और चिल्लाया, आप जानते हैं रूस में कोई भी चीज पायदार नहीं बनती। हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हत्ता कि रूस में सनतों में से एक रस्सी भी मजबूत तरह से नहीं बनती। जब फांसी घाट से बच जाने का वाकया बादशाह को सुनाया गया तो बादशाह ने कानून के मुताबिक इसका माफीनामा तहरीर करने का हुक्म दिया। माफीनामे की तहरीर के दौरान बादशाह ने तजस्सुस के मारे पूछा कि जब राउली सियाफ को फांसी के घाट से गिरा तो वो क्या कहता था। जब बादशाह को बताया कि राउली सियाफ के ये अल्फाज थे कि वो ये रूस के बारे में बुरा भला कह रहा था, बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने माफीनामा फाड़ दिया और राउली सियाफ को दोबारा फांसी देने का हुक्म दिया। दूसरी बार राउली सियाफ को जब फांसी हुई तो कोई मौजा रूनुमा न हुआ। इसी रूस की बनी हुई रस्सी इतनी मजबूत साबित हुई कि राउली सियाफ की गर्दन से तभी जुदा हुई जब इसकी सांस खत्म हो चुके थे। इसलिए बोलने से पहले ये जान लें कि आप किस जगह मौजूद हैं और मौका की मुनासबत से बात करें। नाजरीन, अगर जब कुछ लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपसे कुछ राज की बातें निकलवाना चाहते हैं तो वो बात शुरू करने के बाद खुद खामोश हो जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं। जब वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं तो आपको खामोशी अजीब सी लगती है और आप इस खामोशी के गैप को फिल करने के लिए मज़ीद बोलते चले जाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिनमें बाद को आपको अफसोस होता है कि आपको इस वक्त फलां बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अरसा पहले फ्रांस में लुइस 4 दिरहम गुजरा है, जिसके दरबार में सीनियर वजीर एक बहुत ही अहम मसले पर गौर करते रहे। वजीरों के दरमियान तमाम मामलात पर खूब गर्मा गर्म बहस हुई और बिला आखिर इसी मसले पर वजीरों के दरमियान एक दो अलग अलग गिरोह बन गए। इन दोनों गिरोहों में से एक एक आदमी चुना गया जो अपने अपने ग्रुप का नुक्ता नज़र बादशाह के सामने पेश करेगा। दोनों ग्रुप परेशान थे कि जिस ग्रुप का मौक़िफ़ बादशाह को पसंद ना आया तो उसका क्या होगा। मसला बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कोई भी तासर दिए बगैर आई शैल सी कहकर मजलिस को बर्खास्त कर दिया। इसका मतलब था कि अब फैसले का मुकम्मल इख्तियार बादशाह को है। इस बादशाह की यही खूबी थी कि वो जिस मसले पर अबहाम रखना चाहता था इस पर आई शैल सी कहकर इसे बर्खास्त कर दिया करता था, यानी मैं देखूंगा। और इसी कंजूसी, लफ्जी कंजूसी और कम बोल की वजह से बादशाह का रौब कायम था। अगरचे बादशाह अपनी जवानी में कम गो न था बल्कि लच्छेदार गुफ्तगू का दिलदादा था, लेकिन बादशाहत संभालने और निभाने के लिए बादशाह ने कम बोलने को अपना असूल बना लिया था।
اس لیے آپ بھی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے فضول بولنے سے گریز کریں۔ زیادہ بولنے سے آپ کی شخصیت عامیانہ سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کم بولیں تو لوگوں کو آپ کی عام سی گفتگو بھی حقیقی اور معنی خیز لگتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ بولنے میں یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کی بات کر جائیں گے۔ اس کے برعکس کم بولنا آپ کے عیبوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ 1944 یعنی کہ 1944 میں نیو یارک میں مچل آرلن، یعنی کہ جسے مائیکل آرلن بھی آپ کہتے ہیں، نامی آدمی تھا جو فلموں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ یہ کہانی رائٹر ایک دن کام نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریستوران میں بیٹھا سوچو بچار میں گم تھا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک پروڈیوسر آیا جس کا نام سام گولڈ تھا۔ سام گولڈ نے کہا کہ تم کہانیاں لکھنا چھوڑ کر ایک ریس والا گھوڑا خرید لو۔ اب ان دونوں کو بات کرتے ہوئے ایک اور پروڈیوسر بھی دیکھ رہا تھا۔ جب سام گولڈ کہانی رائٹر کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تو یہ پروڈیوسر اس کے پاس گیا اور بولا کہ فیوچر کی کیا پلاننگ ہو رہی تھی؟ سام گولڈ نے تمہیں کیا آفر دی ہے؟ مائیکل نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ کچھ زیادہ نہیں، جس پر اس نئے پروڈیوسر نے کہا کہ کیا تم 30 ہفتوں کے لیے $15,000 لینا پسند کرو گے؟ جس پر مائیکل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ ناظرین، جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ اپنے پاس بہت سے راستے، بہت سے آپشنز کھلے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ منہ کھولتے ہیں تو آپ اپنے آپشنز کو محدود کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی بات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں تو کوشش کریں کہ آپ خاموش رہیں۔ آپ جتنا خاموش رہیں گے اتنی ہی جلدی دوسرے لوگ اپنا مدعا بیان کریں گے اور آپ ان کے مقاصد جان جائیں گے۔ جہاں پر کم بولنے کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں آپ نے یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں جس معاملے میں آپ کا بولنا ضروری ہو۔ مثال کے طور پر اپنی بے گناہی یا معصومیت ثابت کرنے کے لیے آپ کا بولنا ضروری ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگایا جائے یا کسی اور معاملے میں ضرورت آن پڑے تو ذرا بھی لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ بہترین اصول یہ ہے کہ جہاں پر خاموش رہنا ضروری ہو وہاں پر نہ بولیے، اور جہاں پر بولنے کی ضرورت ہو وہاں کبھی بھی خاموش مت رہیں۔ اگر کسی بولنے والے معاملے میں آپ نے موقع گنوا دیا تو شاید پچھتاوا ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ناظرین، یہ سب بک 48 لاز آف پاور میں سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز یعنی کہ بک سمریز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔